गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिरसा मुंडा क्लासेस। बिरसा मुंडा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज के सेशन में हम लोग आज देखेंगे क्लास 12th के रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो कि आया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आया हूँ। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य से बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो 12वीं कक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। प्यारे बच्चों, इसे मिस ना करिएगा, ठीक है, नहीं तो आप फिसल जाइएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो हमारा आज का जो पहला एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, पहला एमसीक्यूज रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू यानी प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू यानी प्रजनन स्वास्थ्य का अर्थ है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन ए इज अब्सेंस ऑफ डिजीज यानी रोग का अभाव। ऑप्शन बी फिजिकल वेलबींग ओनली यानी केवल शारीरिक स्वास्थ्य। ऑप्शन डी टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन से जुड़े सभी पहलुओं में पूर्ण स्वास्थ्य। और ऑप्शन डी पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो रेफर्स करता है यानी प्रजनन स्वास्थ्य का क्या अर्थ होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी प्रजनन से जुड़े सभी पहलुओं में पूर्ण स्वास्थ्य, ये जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन total well-being in all aspects related to reproduction such as physical, emotional, behavioral and social health। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रेफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या पूछ रहा है। तो RCH स्टैंड्स फॉर यानी RCH का पूर्ण रूप क्या होता है। ठीक है, आपको बताना है प्यारे बच्चों कि RCH स्टैंड्स फॉर यानी RCH का पूर्ण रूप क्या होता है, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। पहला ऑप्शन जो है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ। ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। ऑप्शन सी रूरल चाइल्ड हेल्थ या ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव कंट्रोल हेल्थ। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि RCH का जो फुल फॉर्म कौन सा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। RCH स्टैंड्स फॉर यानी RCH का जो पूर्ण रूप होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर RCH प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इम्प्रूव रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अब मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ एंड अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग। RCH कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के लिए शुरू किया गया
है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। विच इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, यानी कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है, कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। ओके, तो आइए देखते हैं विच इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इज कॉन्डम, ऑप्शन बी इज कॉपर्टी, ऑप्शन सी इज पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, आवधिक संयम जिसको बोलते हैं, या ऑप्शन डी ओरल पिल्स यानी गर्भ निरोधक गोलियां। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो है हमारा विच इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कौन सी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा क्या है, ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी प्राकृतिक गर्भ निरोधक विधि ये है। ठीक है, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, यानी आवधिक संयम। ठीक है, तो इन पीरियोडिक एब्स्टिनेंस कपल्स अवॉइड सेक्सुअल इंटरकोर्स ड्यूरिंग फर्टाइल पीरियड यानी ओव्यूलेशन डेज। इस अवधि में जो है स्त्री के उर्वर काल यानी अंडोत्सर्ग के समय में संभोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विच इज़ अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो पेरियोडिक एब्स्टिसेंस यानी आवधिक संयम जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, लैक्टेशन एमिनोरिया इज इफेक्टिव अप टू। ठीक है, यानी लैक्टेशनल अमेनोरिया कितने समय तक प्रभावी रहता है। ठीक है, लैक्टेशनल अमेनोरिया इज इफेक्टिव अप टू, यानी लैक्टेशन अमेनोरिया कितने समय तक प्रभावी रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो ऑप्शन है हमारे स्क्रीन पर। ऑप्शन ए इज 3 मंथ्स यानी 3 महीना, ऑप्शन बी 6 मंथ यानी 6 महीना, ऑप्शन सी 9 मंथ्स यानी 9 महीना, ऑप्शन डी 12 मंथ्स यानी 12 महीना। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि लैक्टेशन अमेनोरिया कितने समय तक प्रभावी रहता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। ठीक है, तो 6 मंथ्स ड्यूरिंग लैक्टेशन हाई प्रोलैक्टिन हार्मोन सप्रेसेस ओव्यूलेशन दस प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी फॉर अबाउट 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी, यानी कि स्तनपान के समय प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है जिससे अंडोत्सर्ग रुक जाता है। ठीक है, लगभग 6 माह तक। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, लैक्टेशनल अमेनोरिया इज इफेक्टिव अप टू 6 मंथ्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं इसी के साथ अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है और ये पूछ रहा है कि विच यूआईडी रिलीज हार्मोन। ठीक है, कौन सा आईयूडी हार्मोन छोड़ता है, विच आईयूडी रिलीजेज हार्मोन, यानी कौन सा आईयूडी हार्मोन छोड़ता है। ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज कॉपर-टी, ऑप्शन बी इज लिपिज लूप, ऑप्शन सी LNG-20, ऑप्शन डी मल्टी लोड। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो विच आईयूडी रिलीजेस हार्मोन, यानी कौन सा आईयूडी हार्मोन छोड़ता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का
करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों? तो LNG-20 रिलीजेज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन विच प्रिवेंट्स इम्प्लांटेशन एंड थिकनेस सर्वाइकल म्यूकस। ठीक है, यानी LNG-20 प्रोजेस्टेरोन जो होता है हार्मोन छोड़ता है जो गर्भधारण को क्या करता है, रोकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी LNG-20। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमसे क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूछ रहा है कि कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, यानी कॉपर टी गर्भधारण को कैसे रोकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी स्क्रीन पर, यानी कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, यानी कॉपर टी गर्भधारण को कैसे रोकता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर किलिंग स्पर्म्स, यानी शुक्राणुओं को नष्ट करके। ऑप्शन बी प्रिवेंटिंग इम्प्लांटेशन, यानी आरोपण को रोककर। ऑप्शन सी इंक्रीजिंग फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, यानी शुक्राणुओं का भक्षण बढ़ाकर। या ऑप्शन डी जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी बाय, यानी कॉपर टी गर्भधारण को कैसे रोकता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो कॉपर आयंस जो होता है किल्स स्पर्म्स, इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स, प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। ठीक है, यानी कॉपर आयन शुक्राणुओं को नष्ट करते हैं, उनका भक्षण बढ़ाते हैं और आरोपण को रोकते हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी, तीनों, यानी ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं, विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम STDs, यानी कौन सा गर्भ निरोधक STD से भी बचाता है। ठीक है, विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम STDs, यानी कौन सा गर्भ निरोधक STD से भी बचाता है। ऑप्शन ए इज IUD, ऑप्शन बी इज ओरल पिल्स, ऑप्शन सी इज कॉन्डम, ऑप्शन इज डायाफ्रेगम। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इसमें से जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी विच कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल्सो प्रोटेक्ट्स फ्रॉम STDs, यानी कौन सा गर्भ निरोधक STD से भी बचाता है। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों कंडोम। ठीक है, तो कंडोम एक्ट्स एज अ फिजिकल बैरियर एंड प्रिवेंट्स ट्रांसफर ऑफ पैथोजेंस, यानी कॉन्डम जो होता है शारीरिक अवरोध बनाकर यौन संचारित रोगों से बचाता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है हमसे। आइए देखते हैं, तो विच डिजीज इज नॉट एन STD, यानी कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, विच डिजीज इज नॉट एन STD, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है। ऑप्शन ए इज एड्स, ऑप्शन बी इज गोनोरिया, ऑप्शन सी इज सिफिलिस, ऑप्शन डी इज ट्यूबरकुलोसिस, यानी क्षय रोग। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा
विच डिजीज इज नॉट एन एसटीडी, यानी कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग जो होता है ये यौन संचारित रोग नहीं है, जबकि एड्स जो है ये यौन संचारित रोग है, गोनोरिया है, सिफिलिस है। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा नहीं है, कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं है? ऑप्शन डी ट्यूबरकुलोसिस यानी क्षय रोग सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, AIDS इज कॉज्ड बाय यानी एड्स इज कॉज्ड बाय यानी एड्स किसके कारण होता है? ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ऑप्शन बी वायरस यानी विषाणु, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ, ऑप्शन डी फंगस यानी कवक के द्वारा। तो एड्स किसके कारण होता है आपको इन चारों ऑप्शंस में बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं एड्स इज कॉज्ड बाय यानी एड्स किसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एड्स इज कॉज्ड बाय HIV वायरस विच अटैक्स इम्यून सिस्टम, यानी एड्स HIV विषाणु के कारण होता है जो प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट करता है। ओके, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विषाणु यानी वायरस के द्वारा एड्स होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, छपने वाला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। HIV स्टैंड्स फॉर यानी HIV का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज ह्यूमन इन्फेक्शियस वायरस, ऑप्शन बी इज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन इम्यून वायरस, ऑप्शन डी ह्यूमन इंटीग्रेटेड वायरस। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि HIV का पूर्ण रूप कौन सा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों। ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो HIV क्या करता है? HIV रिड्यूसेस बॉडीज इम्यूनिटी, यानी HIV मानव प्रतिरक्षा को क्या करता है? कमजोर करता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक इज कॉल्ड। ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक जो है कौन सी कहलाती है इन चारों ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए इज GIFT, ऑप्शन बी इज ZIFT, ऑप्शन सी IVFET, ऑप्शन डी इज ICFI। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्निक को क्या कहा जाता है, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी IVFET। तो ये क्या करता है? फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड बॉडी एंड एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू यूट्रस, यानी शरीर के बाहर निषेचन कर भ्रूण को गर्भाशय में डाला जाता है। ठीक है, तो यही है टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक कहलाता है IVFET, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 इन GIFT ट्रांसफर इज डन इनटू, यानी GIFT में स्थानांतरण कहाँ किया जाता है? इन GIFT ट्रांसफर इज डन इनटू, यानी GIFT में स्थानांतरण कहाँ किया जाता है?
ऑप्शन ए जो है हमारे स्क्रीन पर यूट्रस यानी गर्भाशय में, ऑप्शन बी सर्विक्स यानी गर्भाशय गिरवा में, ऑप्शन सी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी में, ऑप्शन डी ओवरी यानी अंडाशय में। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि इन जीआईएफटी ट्रांसफ़र इज डन इनटू यानी जीआईएफटी में स्थानांतरण कहाँ किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर यानी फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो गैमीट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब यानी जीआईएफटी में अंडाणु व शुक्राणु अंडवाहिनी में डाले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जीआईएफटी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ यानी जीआईएफटी में किसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज ओवम यानी अंडाणु, ऑप्शन बी इज जाइगोट यानी युग्मनज, ऑप्शन सी इज एम्ब्रियो इनटू यूट्रस, ऑप्शन डी स्पर्म। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो हमारा जीआईएफटी इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ यानी जीआईएफटी में किसका स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, जाइगोट यानी युग्मनज। ठीक है, जाइगोट यानी युग्मनज इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म्ड इन लैब इज ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब यानी प्रयोगशाला में बना युग्मनज अंडवाहिनी में डाला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। आइए देखते हैं एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर यानी एमनियोसेंटेसिस का उपयोग होता है। ऑप्शन ए इज कॉन्ट्रासेप्शन यानी गर्भ निरोधक, ऑप्शन बी आईवीएफ, ऑप्शन सी डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक रोगों की जांच के लिए, ऑप्शन डी सेक्स सिलेक्शन यानी लिंग चयन के लिए। तो एमनियोसेंटेसिस का जो यूज होता है यानी उपयोग होता है कहाँ पर होता है, किसमें होता है। ठीक है, तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि सही उत्तर यानी एमनियोसेंटेसिस इज यूज्ड फॉर यानी एमनियोसेंटेसिस का उपयोग किसमें होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी डिटेक्टिंग जेनेटिक डिसऑर्डर यानी आनुवांशिक रोगों की जांच। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ लाइक डाउन सिंड्रोम। यह आनुवांशिक रोगों की पहचान के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या पूछ रहा है। तो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स यानी पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि है। ठीक है, परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन मेल्स यानी पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि इन चारों ऑप्शंस में कौन सी है। पहला ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन बी वेसेक्टोमी, ऑप्शन सी कोपर्टी और ऑप्शन डी पिल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि पुरुषों में स्थायी गर्भ निरोधक विधि कौन सी होती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी वेसेक्टोमी।
ठीक है, वैसेक्टोमी इज द करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर 15। तो वास डिफरेंस इज कट एंड टाइड, यानी शुक्रवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है। ठीक है, हाँ, आ रहा है। बस चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया, यानी भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु कितनी होती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज 16 साल, ऑप्शन बी इज 18 ईयर्स, ऑप्शन सी 20 ईयर्स, ऑप्शन डी 21 ईयर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है कि भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु क्या होती है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 ईयर्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ, भारतीय कानून के अनुसार। ठीक है, भारत में लड़कियों के विवाह की कानूनी आयु जो है वो 18 साल होती है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। लीगल एज ऑफ मैरिज फॉर बॉयज़ इन इंडिया, यानी भारत में लड़कों के विवाह की कानूनी आयु कितनी होती है। ऑप्शन ए इज 18 साल, ऑप्शन बी इज 20 साल, ऑप्शन सी इज 21 साल, ऑप्शन डी इज 25 ईयर्स। इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि भारत में लड़कों के विवाह की कानूनी आयु जो होती है कितनी होती है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 21 वर्ष। ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉज लीगल मैरिज एज फॉर बॉयज़ इज 21 ईयर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं, विच एसटीडी में कोज इनफर्टिलिटी, यानी कौन सा एसटीडी बांझपन का कारण बन सकता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज गोनोरिया, ऑप्शन बी इज सिफिलिस, ऑप्शन सी इज क्लेमाइडिया, ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ दिस, यानी इन में से सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपको बताना है प्यारे बच्चों। तो आइए देखते हैं, तो विच स्टडी में कोज इनफर्टिलिटी, यानी गोनोरिया से होता है, सिफिलिस से होता है, क्लेमाइडिया से होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, विच हार्मोन प्रिवेंट्स ओव्यूलेशन इन ओरल पिल्स, यानी ओरल पिल्स में कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्ग रोकता है। ठीक है, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, एफएसएच, एलएच। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि ये जो ओरल पिल्स में कौन सा हार्मोन अंडोत्सर्जन रोकता है। तो आइए देखते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा। तो हार्मोन प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन इन पिल्स जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स एलएच सर्ज। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन इनहिबिट्स एलएच सर्ज, यानी प्रोजेस्टेरोन एलएच को रोककर अंडोत्सर्ग को क्या करता है, रोकता है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो हमारे स्क्रीन पर आ चुका है प्यारे बच्चों। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ओके, तो WHO इज रिलेटेड टू, यानी WHO संबंधित है। ऑप्शन ए इज एनिमल हेल्थ, ऑप्शन बी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओनली, ऑप्शन सी ग्लोबल हेल्थ यानी वैश्विक स्वास्थ्य, ऑप्शन डी पॉपुलेशन सेंसस। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे बच्चों कि
WHO जो होता है वो किससे संबंधित होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ग्लोबल हेल्थ यानी वैश्विक स्वास्थ्य जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी WHO वर्क्स फॉर ग्लोबल पब्लिक हेल्थ, ठीक है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा प्यार। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर प्रकार के नोटिफिकेशंस की जानकारी मिलती रहेगी। ओके, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।